राधे राधे। वैदिक यात्रा गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। इस समय हम लोग ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे हैं। आज ग्रह भेदाध्याय, ग्रह स्वरूपाध्याय चल रहा है, जिसमें कुछ मंगल का स्वरूप जानेंगे। श्लोक गत दिन पढ़ा दिया गया था, आज उसका अर्थ देखेंगे। आपका ग्रंथ कहाँ है? हाँ, देखिए कितना सजग जिज्ञासु छात्र। ग्रंथ प्राप्त ना होने पर उन्होंने लिख करके रखा है पुस्तक, समझे? सीखिए उनसे। कुछ मंगल का स्वरूप देख लिया जाए। हिंसो हरस्वस्तरुण। तो जो मंगल का जो प्रथम स्वभाव है, कृपा करके आप लोग अपना साउंड को म्यूट कर लीजिए। जब बोला जाए तो अनम्यूट कीजिए, ठीक है भैया? सुमित शर्मा सुनाई भी नहीं देता इन लोगों को, पता नहीं क्यों। तो हरस्व बल हिंसा, हिंसात्मक व्यक्ति, पहला हिंसा। दूसरा हरस्वस्त तरुण। तरुण मतलब शरीर, या तरुण मतलब तो युवक होता है, तो यहां युवक ही लेंगे। लेकिन हरस्वस्त तरुण, लेकिन ये जो हरस्वस्त तरुण तो लिखा है, लेकिन जो मंगल है सेनापति है भाई, और सेनापति ह्रस्वस नहीं होता, वो दीर्घ होता है, ठीक है? अतः यहां जो लिखा है वो ठीक है, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे दीर्घ तरुण, दीर्घ, ठीक है? और पिंगाक्ष, अक्ष नेत्र, पिंगाक्ष मधु समान नेत्र, ठीक है भाई? पित्तात्मक नेत्र। और पैत्तिको, पैत्तिको तो पित्तात्मक प्रवृत्ति ही, पित्तात्मक प्रवृत्ति ही। वात पित्त का भवति न वा, यदि त्रिषु मध्ये पैत्तिक प्रवृत्ति भवति, पैत्तिक। दुराधर्षः, दुराधर्षः दुष्ट स्वभाव, तो दुराधर्षः चपलः, चंचलः, चपलः चंचल। सरक्त गौरो, मुखमंडल किस प्रकार का, कलर, वर्ण। तो सरक्त गौरो, गौरवर्ण तो भवति एव, किंतु रक्तयुक्त वर्ण भवति। सरक्त लालिमा लिया हुआ गौरवर्ण, ठीक है? लालिमा लिया हुआ गौरवर्ण। जिसको नहीं समझ में आ रहा बताना, समझा दे। ठीक है? अच्छा, मज्जासारः माहेयः, मही अपत्यम माहेय बनता है। माहेय मतलब मंगल, भौम, पृथ्वी का पुत्र, अपत्यार्थे, ठीक है? तो क्या मज्जासारः, मज्जा का देव, मज्जा का अधिष्ठाता देव। शरीर में सप्त धातु के अंतर्गत, कितने शरीर में कितने धातु होते हैं? 7 धातु। शरीर में सप्त धातु हैं। उस धातु में ऊपर से यदि आप क्रमशः देखेंगे तो प्रत्येक धातु का अलग अलग ग्रह होता है। यह ग्रह जब, इन ग्रहों की स्थिति जब बहुत ही उत्तम है,
कॉपी कहाँ है बाबू? छात्रावास में, छात्रावास में छूट गया। अच्छा 1 मिनट के अंदर आओ ना। दो तो सरक्त गौरव वर्ण, अच्छा शरीर में मैं बता रहा था सप्त धातु है, उस सप्त धातु के अंतर्गत जो मज्जा है उसका कारक मंगल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मंगल का स्वरूप, मंगल का नेचर, जो भी व्यक्ति मंगल से प्रभावित होगा उस व्यक्ति के अंदर अथवा वह व्यक्ति जो अभी मंगल का स्वरूप बताया गया, मंगल का स्वभाव बताया गया, मंगल का शरीर में जो कारक अंग है वो बताया गया, वह पुष्ट होगा। और यदि मंगल की स्थिति खराब है जन्मांग चक्र में, तो मंगल जिस शरीर के सप्त धातु का जो प्रतिनिधि कर रहा है, उस सप्त धातु में मज्जा, उसमें परेशानी होगी। ठीक है, मतलब मंगल जिस जिस चीज का कारक होता है, अब चेहरे का कारक तो नहीं होता, वो इस तरह बनावट है चेहरा का। ठीक है, तो जिस चीज का भी मंगल कारक है, मतलब मंगल कहने के तात्पर्य प्रत्येक ग्रह, उसमें खराब है तो परेशानी और अच्छा है तो अच्छा है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। बुध मध्यम रूप प्रियवाक दूर्वा श्याम शिरा ततो निपुण। चलो भैया, मध्यम रूप, बुध वाले व्यक्ति मध्यम रूप होता है, सामान्य कद जिसको बोला जाता है, मध्यम रूप। और प्रियवाक, प्रिय बोलने वाला, प्रियवाक मतलब होता है प्रिय बोलने वाला। बुध वाले व्यक्ति बहुत ही एकदम सुंदर सुंदर एकदम बोलते हैं, जिसको प्रिय वाक भी बोलते हैं और वाक पटु बहुत ही ज्यादा ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में अधिक बोलना पड़ता है उसका विचार भी कहीं ना कहीं बुध से किया जाता है। अधिक कहां बोलना पड़ता है? तो जो भी वक्ता होते हैं ना, वक्ता, वक्ता, वकील, प्रवचनकर्ता, अब शब्द है राधा, तो 5 दिन तक राधे शब्द पर चलेगा व्याख्यान। ठीक है, तो ये क्या है, उसको शब्दों के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी देना, अथवा एक शब्द के में अनेक प्रकार से बोध करना, बोधित संबोधित करना, इसको वाक पट्टू बोला जाता है। और प्रिय वाक तो होता ही है, प्रिय प्रिय बोलने वाले होते हैं। और दूरवा श्याम, अच्छा उसको चेहरा जो होता है ना, दूरवा के, दूरवा और श्याम, श्याम मतलब कृष्ण, हल्का सा हरापन लिया हुआ चेहरा। दुर्वा तो हरा ही होता है ना भाई, अब सफेद दूबी उठा के लेकर आ जाओ, गुरुजी सफेद दूबी, तो वो ठीक है, वो अपवाद है, सफेद दूबी भी है, लेकिन हरित क्रांति तो
चेहरा का जो वर्ण है हरा लिया हुआ, कृष्ण हल्का सा कृष्ण, मतलब पूरा कृष्ण नहीं होता है। शिरा तत्व स्नायु नस का प्रतिनिधि होता है। शिरा तत्व विस्तृत स्नायु। बुध वाला व्यक्ति के शरीर में विस्तृत स्नायु मतलब अनेक नस होते हैं, तो कुल मिलाकर के नस का प्रतिनिधि करता है बुध। निपुणः विद्वान, निपुणः दक्षः। बुध क्या होता है? बुध मतलब बुद्धि। बुध बुद्धि का अधिष्ठाता ग्रह माना जाता है। बुद्धि का विचार बुध से किया जाता है, और जिसके पास बुद्धि नामक तत्व पाया जाता है वह किसी भी क्षेत्र में दक्ष हो सकता है। ठीक है, और बुद्धि ही नहीं है तो कितना घींचो, क्या बोलते हैं, पुश करोगे, गिर ही जाएगा ना भाई, ज्यादा तो पुश कर दिए तो। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। तो निपुण बुध वाले व्यक्ति प्रत्येक कार्य में, अर्थात जिस कार्य में वो लग जाते हैं उसमें निपुणता को प्राप्त करते हैं। त्वक सारः, शरीर में जो त्वक है ना, त्वक मतलब चर्म, उसका प्रतिनिधि करता है बुध। अभिषेक, बार बार तुम्हें बंद किया जा रहा है साउंड को, तुम बार बार ओपन कर दे रहे हो। अभी तुम्हारा नेचर आएगा नीचे। ठीक है, तो अब त्वक, त्वक सारः, त्वक चर्म का प्रतिनिधि करता है। तो जितने भी चर्म रोग होते हैं वह बुध के कारण होते हैं। क्यों? चर्म का कारक है ना, तो चर्म में उत्पन्न रोग बुध के कारक होंगे। अब जब चर्म में राहु जब आ जाते हैं ना, जब केतु पापक ग्रह, तो उसमें चर्म में रोग हो जाता है, जिसको खुजली बोला जाता है। बहुत फेमस ग्रह है वो, मतलब क्या भैया से बोल रहे कि नहीं? अभिषेक, जानते हो कि नहीं खुजली? जी जी। खुजली, दाद, और कौन कौन से हैं भैया? अरे वाह, अखिलेश शर्मा जी आ रहे हैं भाई, स्वस्ति वाचन के तैयार हो? चलो ठीक है। तो जो चर्म रोग जो भी जितने भी हैं वह बुध के कारण होता है, तो चर्म का प्रतिनिधि। त्रिस्थूण वात पित्त कफात्मक प्रवृत्ति ही भवति बुधस्य। देखो भाई, अब इसके पहले जो भी ग्रह था ना, या तो वो वात का कारक था या तो पित्त का कारक था। मंगल पित्त का कारक, सूर्य पित्त का कारक, चंद्रमा वात और कफ का कारक। लेकिन बुध चंद्रमा का पुत्र है ना, पुत्र एक स्टेप आगे रहता है हमेशा, समझे? तो ये बोला हम तीनों का कारक रहेंगे। तो वात पित्त कफ तीनों का कारक होता है बुध। अर्थात यदि बुध की स्थिति खराब हो गई निजर्मांग चक्र में, तो तीनों से जाएगा व्यक्ति। शरीर में परेशानी ही परेशानी, और बुध यदि अच्छा है तो मान लीजिए अच्छा ही सब कुछ चलेगा। तो ये हो गया महाराज आपका, हाँ, सततम निरंतरम हृष्टस्तु चंद्रसुतः। हृष्टस्तु इति प्रसन्नात्मा प्रमुदितः। बुध वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, समझ रहे हैं? हाँ, अब अभिषेक जी प्रसन्न होके दिखा रहे, मैं गुरु जी मैं भी बुद्धे ही हूँ। ठीक है भाई, हमने कब बोला आप कुछ और है? चलिए, बबीत समझ में आ रहा है कुछ कि ऐसे ही? कहा जी सुमित? आ रहा है। आ रहा है, बहुत अच्छा। सुमित, गुरुजी आ रहे हैं।
गुरुजी तो यही बैठे हैं महाराज। और आपके मित्र आज ट्यूशन समाप्त करके नहीं आए अभी तक? चलिए कोई बात नहीं है। आज तो संडे, मतलब रविवार, आदित्यवासरे। तर्हि अद्य तो ट्यूशन न भवति न वा? भवति एक्स्ट्रा क्लास भवति भो। हाँ तो भाई यही तो चंद्र सुतः, चंद्र का सुत, सुत मतलब पुत्र कौन है? बुध। ये बुध के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे आपस में बैठ करके। तो मध्यम रूप मतलब शरीर प्रिय वक्ता, वाक्पटु, दुर्वा के सदृश्याम वर, दुर्वा सदृश, दुर्वा मतलब हरा और श्याम मतलब कृष्ण के समान चेहरा, शिरा ततु नस्क अधिक नश विस्तृत शरीर में, निपुण विद्वान दक्ष, त्वक सारा शरीर में जो 7 धातु है उसमें बुध किसका कारक है? बोलो बाबू। हाँ ये सही बोला, त्वक। लट का बाबू। तो हाँ, त्रिस्थूण रिष्टस्तो सदतम चंद्रसुतः, तो ये चंद्रमा का स्वभाव हो गया। आगे चले। अब आगे बृहस्पति। बृहस्पति मतलब गुरु। मधु निभनयनो, मधु के समान नयन, नयन मतलब नेत्र। मतिमान बुद्धिमान, मति वाला व्यक्ति होता है। मतिमान ज्ञानवान, ठीक है भाई। ज्ञान में बुद्धि में बहुत फर्क है। ज्ञान में विवेक में भी फर्क है। और विवेक में क्यों नहीं फर्क रहे भैया? वो कहां का रहने वाला है? चलिए। और उपचित मांस, शरीर में मांस पुष्ट शरीर है, मतलब अधिक मांस मतलब मोटा व्यक्ति होता है, ठीक है। उपचित मांस अधिक शरीर और कफात्मको, कफ 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 प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है। कफ। गौरः वर्णः, गौरवर्ण। ईशत पिंगल केशो, अरे वाह, हल्का सा पिंगल केश। अब पीला किसी का केस होता है क्या? लिखा है, क्या करोगे? मेद सारः, मेद जो शरीर में 7 अलग अलग, मेद को चर्बी बोलता है ना, मेदोधिकः। तो ये मेद का प्रतिनिधि करता है गुरु दीर्घ, और दीर्घ शरीर, दीर्घ शरीर। तो ये बृहस्पति का नेचर है, स्वभाव है, प्रवृत्ति है, वर्ण है। समझ रहे भैया? जो जिसके जन्मांग चक्र में बृहस्पति की स्थिति बहुत ही अच्छी है, वह व्यक्ति ऐसा दिखने वाला और ऐसा सोचने वाला और ऐसा ही होगा। और जिसका शरीर ऐसा है, इसका मतलब बृहस्पति अच्छा है। ये भी तो कर सकते हैं भैया। सीढ़ी के द्वारा आप छत पे चढ़ेंगे तो छत से जब उतरेंगे तो सीढ़ी के द्वारा उतर भी तो सकते हैं। सही बोल रहे गलत? हाँ सही बोल रहे।
इसका मतलब हो ये जो बताया गया आपको ग्रहों का स्वभाव, जिसके जन्मांग चक्र में जो ग्रह बहुत ही अच्छा है, तो उस ग्रह से प्रभावित व्यक्ति भी ऐसा होगा। और जिस व्यक्ति को आप देखें, इस 7 अलग-अलग ग्रहों का नेचर आपको स्वभाव अच्छी तरह से याद है, और जिस व्यक्ति में ऐसा देखने को मिल रहा है, इसका मतलब उसके जन्मांग चक्र में वह ग्रह मजबूत है। ठीक है? तो इसके लिए क्या करना होगा भैया? इसके लिए सबका चेहरा नहीं देखना जा करके, सबसे पूछना तुम ऐसे हो क्या? नहीं 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 नहीं, वो इसको याद करना होगा। ठीक है? जब आप याद कर लेते हैं, तो व्यक्ति को तो पहचानने में कितना समय लगता है। अब अभिषेक बोल रहा है गुरुजी 2 साल हो गए गुरुकुल में, आज तक हमें पहचान नहीं पाए आप। बात तो सही है। पहचाना तो उसको जाता है ना जो दूर के व्यक्ति हो, और आप लोग तो अपने आदमी, क्या पहचानना। हाँ, लेकिन नहीं बोलेंगे। शुक्र स्वभाव। आप फिर अभिषेक साउंड को म्यूट कर लियो महाराज। पंच आरती लाना पड़ेगा क्या? क्या चाह रहे हैं आप आगे चलें, शुक्र को देख लेते हैं। तो शुक्र को देखे क्या अर्थ बता देते हैं महाराज, ये श्लोक सिंपल याद कर लेंगे आप लोग, हमें मालूम है, पढ़े लिखे हैं सब, विद्वान, दक्ष, निपुण, मतिमान, सततम हृष्टस्तु, प्रियवाक, शूर, वीर, धीर, महावीर, हनुमान सब। स्वच्छ, प्राज्ञ, इतोपि किमस्ति, चपल, न दुरादर्श नास्ति अस्माकं छात्राः, अस्माकं छात्राः न हिंसा अस्ति, न दुराधर्ष अस्ति, न दुष्ट अस्ति, बहु सम्यक अस्ति। बहु अग्रे चलामा, तो शुक्र का स्वभाव देख लेते हैं। क्या भैया बात कर, चलिए अब देखिए शुक्र, तो श्यामो विकृष्ट परवा, इसे शब्द ढूंढ ढांड के लाए संस्कृत में। श्याम, जो उसका कलर होता है, इसमें श्याम लिखा, लेकिन आप जान लीजिए श्याम नहीं होता है। शुक्र का जो चेहरा का बनावट है ना, वो श्याम नहीं होता, लेकिन संपूर्ण गौर भी नहीं होता, और धूम्र वर्ण का होता है। धूम्र वर्ण, धुआं देखे कभी? आजकल महाराज बच्चों को धुआं दिखाने के लिए यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा। घर में गैस, यदि गैस से धोखे से धुआं निकले, काली काली निकलती है। सफेद धुआं, रियल रियल वाला, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, अरे यत्र तत्र वह्नि तत्र धूमस, क्या है? जहां जहां धुआं है तत्र तत्र वह्नि। हाँ। चलिए, तो अब बच्चों को धुआं, बच्चे आजकल धुआं ही नहीं देख पा रहे हैं। ये कोई बात नहीं। तो धुआं का जो वर्ण होता है ना, मतलब कलर, वो पूरा काला भी नहीं होता, पूरा सफेद भी नहीं होता, बीच का कलर होता है। ऐसा ही कलर होता है शुक्र का। और विकृष्ट परवा, आकर्षितावयव, उत्तम शरीर, आकृष्ट शरीर, कांति से युक्त बोला जाता है। ऐसे भी आगे आ रहा है कांति। और कुटिलासित मूर्धज, ठीक है? तो इसका कुटिलासित मूर्धज, उसका जो बाल होता है घुंघराले होते हैं। ठीक है भैया?
और सुखी सुखी व्यक्ति रहता है। कांतः कांति से युक्त होता है। कांति मतलब उत्तम, सुंदर। कफवाती को कफ का कारक होता है। मधुर वाक, प्रिय वक्ता अथवा प्रिय प्रिय वक्त्री, दोनों। तो प्रिय वक्ता होता है, प्रिय बोलने वाला होता है भृगुसुतः। अशुक्र सारः, शरीर में जो धातुओं में जो प्रधान धातु है शुक्र, उसका कारक भी शुक्र ही होता है। ये भृगुपुत्र शुक्र, इस शुक्र का स्वभाव है। समझ में आ रहा भैया आप लोगों को? जी गुरु जी। किन्हीं का कोई प्रश्न? छात्र दो स्थिति में प्रश्न करते हैं अथवा नहीं भी करते हैं। वह स्थिति क्या है? या तो छात्र बहुत ही समझ रहा है, या तो छात्र नहीं समझ रहा है। तो हम तो यही समझेंगे हमारे छात्र समझदार हैं, मतिमान, निपुण। फिर चलो हो जाएंगे, छोड़ो। हाँ जी, आगे चलते हैं। तो ये हो गया शुक्र का स्वभाव। समझ में आ रहा है बाबू? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? जी गुरु जी। तुम लोगों को इधर भाई बताओ, क्या क्या समझ में? सबका स्वरूप आ रहा है ना? हाँ। सौरभ समझ में आ रहा है? सौरभ घर साहिल का है? छोड़ो। कहा भैया? समझ में आ रहा है कुछ? क्या आ रहा है समझ बताओ? नहीं, बृहस्पति क्यों बताओगे? हमें बताओ। अरे बोलो बाबू। मधु के समान नेत्र होते हैं। हाँ, मधु के समान नेत्र होते हैं। मतिमान बुद्धिमान। अच्छा, मतिमान मतलब बुद्धिमान होते हैं। ज्ञान में विवेक होता है। ज्ञान में विवेक में फर्क। अरे ये समझाने का दवाई, इसको लिखना मतलब वो क्या है? बहुत अच्छा। चलिए, आप समझ रहे हैं, हम समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, ग्रहों में जो महत्वपूर्ण ग्रह, ग्रहों का जो नींव मतलब शनि, और शनि ही ग्रह में ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं। तो कृष दीर्घ, जो शरीर होता है ना, कृष कृष मतलब क्या होता है? पतला। पतला। हाँ। और बच्चे तो यहाँ में आप जो बच्चे कृष्ण मतलब अभी बता रहे थे, वो ऐसे उड़ने वाला। अरे ना बाबू। तो कृष्ण मतलब होता है शरीर, पतला शरीर, और दीर्घ लंबा। तो जो शनि वाले होते हैं, कृष्ण और दीर्घ शरीर, पिंगाक्ष, ये छोड़ेंगे नहीं, वर्ड कहां से लेकर आए हैं सब। पिंगाक्ष, सबका नेत्र पीला कर दिए हैं, मतलब पीलिया बना दिए। लेकिन ऐसा हो सबका सबको नहीं जॉन्डिस। होता, सबका नहीं होता पीला। कृष्ण काला, मैं करिया बोलने वाला। कृष्ण, कृष्ण शरीर, चेहरा। ठीक है भैया? पिशुनः, पिशुनः, अरे वाह। निंदकः, निंदकः, पिशुनः निंदकः। चलिए एक बात बता देते हैं। अभी पाठक गुरु जी कुछ शेयर किए थे, बहुत आज का सब पिशुना आ गए हैं। तो 3-4 व्यक्ति बोला पिशुना होता क्या है? तो फिर पिशुना समझाने के लिए शेयर किए। तो ये पिशुना मतलब निंदा कहा। ठीक है? उसके बाद अलसह, अरे क्या बताएं, शनि वाले आलसी प्रवृत्ति के ना हो तो काम ना चले। अभी हमारे अंतर्दशा शनि की चल रही है।
तो अलसः, शनि वाले व्यक्ति बहुत ही आलसी होते हैं। अनिल प्रकृति ही, अनिल प्रकृति ही, वात प्रकृति ही, वात का कारक होता है वायु। तो अधिक जो शरीर में जोड़ों में दर्द होता है ना, वो शनि के कारण होता है। क्यों होता है? कि जो दर्द होता है वायु के कारण होता है। जब वायु की गति इधर उधर हो जाए ना, तो दर्द प्रारंभ हो जाता है। मस्तिष्क में जो दर्द होता है वो वायु के कारण, इसलिए प्राणायाम अनुलोम विलोम करने से सही हो जाता है 2 मिनट में। पेट में गैस, वो भी तो वायु है। पेट में जब गैस हो जाए तभी अनुलोम विलोम करने से गैस अपने स्थान से हट जाता है, अथवा स्थान में लग जाता है, तो वो भी 2 मिनट में आपका गैस खत्म हो जाता है, सही हो जाता है। तो वहां पर भी शनि मतलब वात प्रकृति है। इसे बात अन्य भी ग्रह, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसमें। स्थूल नखदंत रोमाह, स्थूल मतलब ज्यादा बड़े बड़े, ये स्थूल दंत, दांत, नख बड़े बड़े नख, रोम, शरीर में संपूर्ण शरीर में रोम रोया, स्नायु सारह, और स्नायु सारा, अभी मैंने बताया 7 अलग धातु में स्नायु, स्नायु मतलब नस। बुध में भी नस आया था, लेकिन बुध नस का कारक तो होता है, लेकिन वो ज्यादा शरीर में नस को फैलाता है, लेकिन मुख्य रूप से शनि नस का कारक होता है। शनैश्चरः, ये शनि का स्वभाव हो गया। ठीक है, अब हम इसको आपको कल प्रयोजन बताएंगे। अब डिस्कनेक्ट होने वाला है, वापस आप 11 बजे कनेक्ट कर लेंगे, आपकी तृतीय कक्षा चलेगी। ठीक है, तो इसका प्रयोजन कल बताएंगे, आप लोग याद करके आएंगे सातों के साथ, और इसको भी याद करके आना है। ठीक है भैया।